Good morning, students. Today we are going to study our new lesson, The Little Girl. तो यहाँ पे ये पहला पहला जो दिया गया है ये पहला ये दिया गया है, इसको पहले पढ़ते हैं। क्या दिया है देखिए। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर। क्या आपको लगता है कि जब आप छोटे थे तब आप अपने पेरेंट्स को अच्छे से जानते थे या अब आप अपने पेरेंट्स को अच्छे से जानते हैं? परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर सम ऑफ देयर एक्शन दे यूज टू अपसेट योर अर्लियर। जब आप छोटे थे तो कुछ एक्शन उनके आपको निराश कर देते थे, शायद आज आप उसका मतलब समझेंगे। This story is about a little girl whose feeling for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. The story about a little girl. स्टोरी ये जो थी लिटिल गर्ल की, whose feelings, इसकी जो फीलिंग थी अपने पापा के लिए, शायद हर घर में उसी तरह की फीलिंग रखते हैं बच्चे अगर इनके फादर जो है थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं। तो पढ़ना शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ देखिए। पहला पैराग्राफ। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। वो ऐसी बच्ची थी जिसके पिता के लिए वो एक ऐसा फिगर था जिससे वो डरती थी और भय खाती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू अ रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। जब भी वो काम पे जाते थे रोज सुबह वो आते थे उसके कमरे में और उसे पप्पी देते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। जिसको वो रिस्पॉन्ड करती थी पापा जाइए। ओ एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सीन ऑफ रिलीफ। शी हर्ड द नॉइज ऑफ कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और उसकी बढ़िया जो सबसे खुश करने वाली चीज़ होती थी उसके लिए सुबह सुबह अपने पापा की वो जो आवाज़ सुनती थी गाड़ी के जाने की, धीरे धीरे फेंट होती हुई, फेंट में धुंधली पड़ती हुई, वो उसको सबसे अच्छी आवाज़ लगती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। वो खड़ी हो जाती थी हॉल में और अपने पिता को चिल्लाते हुए सुनती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम। हैजेंट द पेपर कम येट। लाओ मेरी चाय लाओ। क्या पेपर अभी तक नहीं ला पाया? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। माँ जाओ देखो अगर मेरा पेपर वहाँ पड़ा हो तो उठा लाओ और मुझे मेरी चप्पलें ला के दो। केजिया नाउ द नेम हैज़ बीन रिवील्ड। अब हमारे पास कहानी में उसका नाम खुलता है आके कि केजिया नाम था और उसकी माँ मदर वुड कॉल हर इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। तुम बढ़िया बच्ची हो, आके अपने पापा के जूते उतार सकती। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। धीरे धीरे वो आती थी चेयर की तरफ। मोर स्लोली स्ट्रिक अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। और ड्राइंग रूम डोर खोल के वो आ जाती थी दरवाजे की तरफ। बट द टाइम ही हैड स्पेक्टिकल्स। कितना नीचे आ जाता है। But that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. लेकिन उस समय पापा उसकी चश्मा अपने नाक पे रख के उसको घूर के देखते थे कि वो लड़की डर जाती थी। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। मेरे जूते उतारो बाहर रख के। हैव यू नॉट बीन गुड गर्ल टुडे। आज अच्छा काम किया ना। आई डोंट फादर। हकला जाती थी वो डर के मारे। यू डोंट इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अगर तुम इसी तरह हकलाती रहोगी तो मदर तुमको ले जाएंगी। क्या करने? डॉक्टर के पास। सी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल। वो कभी हकलाती नहीं थी दूसरे लड़कों के साथ, दूसरे लोगों के साथ। एट क्वाइट गिवन इट अप। बिल्कुल ख़त्म हो गया था उसका हकलाना। बट ओनली विद फादर बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। पापा के साथ ही उसे दिक्कत आती थी। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट। इतना परेशान क्यों दिख रही हो? माँ उससे पूछा करती थी। आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। हियर केजिया कैरी माई टी कप
बैक टू द टेबल केयरफुली, मेरा चाय का कप रखो। ही वॉज सो बिग, पापा उसके जो थे बहुत लंबे चौड़े थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन्ड थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। उसके पिता के हाथ पैर मुंह सब बड़े थे, खासकर जब वो जमाई लेते थे तो राक्षस जैसे लगते थे। वो अकेले में सोचती थी कि पापा उसके राक्षस हैं। ऑन संडे आफ्टरनून grandmother sent her down on the drawing room to have a nice talk with father and mother. दादी उसको ले जाती थी कहाँ पे, उसके पापा के पास, कि वो बात करे। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा। लेकिन वो अपनी माँ को पाती थी कि वो पढ़ रही हैं कुछ और पापा लेटे रहते थे सोफा पे। इज हैंकी ऑन द फेस, his feet on the best cushion, sleeping soundly and snoring. यहाँ पर देखिए चित्र दिया है, तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए स्थितियों का। पिताजी ये पड़े हुए हैं, सो रहे हैं, और माता जी ये देखो कुछ पढ़ रही हैं। सॉरी, पता नहीं कैसे क्या हो गया। तो ये देखिए आप, पिताजी ये लेटे हैं और माता जी ये कुछ पढ़ रही हैं। लड़की बेचारी ये खड़ी है ये, और देखिए सब पापा के मुंह पे बढ़िया पैर उनके कहाँ रखे हैं, कुशन पे। तो ये सब हो रहा है। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and strengthened. किस पे खड़ी हो जाती थी, स्टूल पे बैठी रहती थी। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच्ड एंड आस्क्ड द टाइम। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। जब वो उनकी तरफ घूरती हुई मिलती थी तो वो पापा उससे बोलते थे तुम उल्लू की तरह दिख रही हो, इस तरह मत घूरा करो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इनडोर्स with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she could make him a pin cushion for a gift out of beautiful piece of yellow silk. तो दादी ने कहा, जब वो एक बार घर पे रुक गई थी क्योंकि उसको बुखार चढ़ा था, तो उसने कहा, दादी ने उससे कहा कि भाई तुम ऐसा करो, अपने पापा के लिए बढ़िया सा कोई गिफ्ट बना लो।